हेलो एंड वेलकम। जोहार। नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बच चुकी रणभेड़ियां। मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए परीक्षा में लाएंगे तबाही, करते हैं उसके लिए संघर्ष। अगर आप सभी तैयार हो संघर्ष करने के लिए तो फटाक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए होंगे तो कर लिए होंगे तो धन्यवाद आपको। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 की जो न्यायपालिका चैप्टर है, वो सिर्फ क्लास 8 की नहीं बल्कि हमारे संविधान की महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो न्याय दिलाने का काम करती है, कानून जो बनता है कानून लागू करने का काम करती है। वह देखती है कि क्या कानून सही मायने में लागू हो रहा है या नहीं, किससे विधि के समक्ष समानता मिल रहा है या नहीं। तो इन सारे बातों को देखेंगे आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। क्लास 8 नागरिक शास्त्र चैप्टर नंबर 4 है और न्यायपालिका पार्ट 1। 28 जनवरी 1950 पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को। पहला क्वेश्चन यही बना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई, वर्तमान कह सकते हैं नई दिल्ली में। तो ये सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कितने हैं। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय एक है। किसी भी देश में एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट है। वह कहाँ है, नई दिल्ली या दिल्ली, नई दिल्ली या दिल्ली। ऐसी एक्चुअली में पुरानी किताबों में दिल्ली में मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची में स्थित है झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड का हाई कोर्ट। अब प्रश्न ये बन रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो वह दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी वह दिन है जिस दिन झारखंड एक राज्य बना था, उसी दिन को इसको बनाया गया था। अब यहाँ एक प्रश्न और जुट जाता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो वह कौन से क्रम का था। तो 21वां नंबर का था। जब यह स्थापित हुआ था तो 21वें नंबर का था। ये आपके बुक में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे और प्रश्न आपको बताते हैं। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। अभिलेखीय न्यायालय वह न्यायालय होती है जो अपना रिपोर्ट देता है, जो अपना जजमेंट देता है। अब जजमेंट देने के बाद उसको रिकॉर्ड करके रूप में रख लिया जाता है। तो जब रख लिया जाता है तो भविष्य में वह काम करेगा, तो इसलिए अभिलेखीय न्यायालय से कहते हैं। तो जो रिकॉर्ड रखेगा अपने द्वारा दिए गए जजमेंट को, लिखित या जिस तरह हो रिकॉर्ड रखेगा। तो रिकॉर्ड जब रखता है तो कौन रखता है, तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है। अब इसका वर्णन कौन सी आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 129, आर्टिकल नंबर 129 में इसका वर्णन है। आपको पता ही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की वर्णन जो है आर्टिकल नंबर 124 में मिलता है। अब 124 से बताते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत देश का सबसे पुराना, नहीं छूट गया, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट FIR। यहीं पे एक पहला प्रश्न बनता है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट, इसको FIR का फुल फॉर्म कहते हैं। कहाँ दर्ज की जाती है। तो संबंधित थाना में। ये कहाँ होगा, FIR कहाँ दर्ज होता है, थाने में दर्ज होता है। भारत, 5वां नंबर, भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना उच्च न्यायालय। यह उच्च न्यायालय उस समय स्थापित हुआ था जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन पद्धति था, कह सकते ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन चल रही थी। तो अंग्रेजों का शासन जब चल रहा था उस समय स्थापित हुआ था। और वह कौन था, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत की सबसे पुरानी उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 जुलाई
1862 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की 1 जुलाई 1862 ईस्वी में स्थापना हुआ था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन पद मुक्त करता है? तो पहले ये तो जान जाए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति या शपथ कौन दिलाता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। लेकिन क्या राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं? नहीं, उन्हें राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं है। अब तो हटेंगे कैसे? तो संसद में महाभियोग द्वारा, संसद में पर महाभियोग लाया जाता है। हटाना इनको इतनी आम बात नहीं होती है। एक बार अगर वो नियुक्त हो गए तो उन्हें हटाना इतनी आम बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के शीर्ष अदालत कौन है? तो भारत का सबसे टॉप या सबसे बड़ी अदालत जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो 124 में इसका वर्णन है। संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? तो वही सुप्रीम कोर्ट। संविधान को संरक्षण कौन करता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 214 के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और वहां सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति दिलाते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये कहां पे है? तो रांची में है। रांची में स्थापित है। एक अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका खंडपीठ, झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित किया जाएगा, मतलब इसका एक ब्रांच कह सकते हैं खंडपीठ। कहां स्थापित किया गया है? तो झारखंड का खंडपीठ जो है, झारखंड हाई कोर्ट का खंडपीठ जो है वह झारखंड की उप राजधानी दुमका में स्थापित किया गया है। झारखंड की उप राजधानी दुमका, वहां पे इसकी खंडपीठ स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे है सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान। ये तो मैंने आपको बता दिया है। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अब मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की भी नाम हम लोग जान लेते हैं। उनका नाम है D.Y. चंद्रचूड़। धनंजय अश्वंत चंद्रचूड़ ये है मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है D.Y. चंद्रचूड़। और प्रथम कौन होंगे उनका नाम आपको कमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उनका नाम आपको कमेंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के एक बार अगर आप निवृत्त हो चुने गए मुख्य न्यायाधीश तो आप रिटायर कब होंगे? तो 65 वर्ष की अवस्था पूरी होने पर। 65 वर्ष हो गया तो आप रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? एक्चुअली में अगर आप पुराने बुकों में देखोगे तो ये आपका 24 मिलेगा, बट आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में अभी जब 2024 की बात हो रही है तो उसमें 25 हो चुका है। पुराने बुक पढ़िएगा, आपकी पुरानी बुक में 24 होगा लेकिन 2024 में 25 है। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू की गई थी? तो PIL इसका फुल फॉर्म होता है जनहित याचिका। ये वाली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको मानना है जनहित याचिका। अब प्रश्न एक और बन रहा है, इसकी व्यवस्था कब लागू की गई? तो व्यवस्था 1980 ईस्वी में लागू की गई। लेकिन बाबू मन में एक और चल रहा होगा कि PIL जो कहां से लाया गया, किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं USA। यहां से लिया गया है जनहित याचिका।
चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगर प्रयास सफल रहा तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं इजाजत। जय हिंद।